हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका मूवमेंट्स, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट हमारा कंटिन्यू है, द लोस्ट चाइल्ड। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो चाइल्ड है वो खो गया है फेयर में, अपने पेरेंट्स से वो बिछुड़ चुका है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं दैट देयर वाज नो साइन ऑफ देम, कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने इधर उधर देखा तो उसको अपने पेरेंट्स वो नहीं मिले। सेकंड पार्ट हम इसका स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर विजिट कर आप इसका फर्स्ट पार्ट वो जो है करिए पहले, उसके बाद ही आपको इसका सेकंड पार्ट वो समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear, "Mother, father." अब एकदम से वो जोर से, डीप क्राई रोज का मतलब क्या है, एकदम बहुत जोर से चिल्लाता है। विद हिज ड्राई थ्रोट, अपने जो है उसका गला सूख गया है, बच्चा घूम रहा है तो उसका गला जो है वो सूख गया, अपने सूखे गले से चिल्लाता है। ठीक है। और अपनी जो बॉडी है, यानी बॉडी ही रेन फ्रॉम हेयर स्टूड, जहां पर भी खड़ा है वो इधर उधर भागने लगता है। क्राइंग इन रियल फियर, एकदम से वो बहुत डर जाता है और चिल्लाता है, "मम्मी पापा।" टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस विद कन्वर्स्ड विद फियर। इसका क्या मतलब है कि जो टीयर्स हैं वो उसकी आंखों से बहने लगते हैं, उसका फेस, उस हॉट हॉट यानी फेस जो है, जब हम रोते हैं तो क्या होता है, फेस गर्म हो जाता है, तो उसका फेस एकदम हॉट हो गया है, फियर्स डर गया है वो। इज फ्लस्ड, फ्लस्ड यानी रेड हॉट फेस, फ्लस्ड का मतलब उसका रेड हॉट फेस वाज कन्वर्स विद फियर। कन्वर्स का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे कन्वर्स मीन्स टू शेक वायलेंटली, यानी वो बहुत ही ज्यादा एकदम से डर गया है, डर डर के साथ उसका फेस भी गर्म हो गया है, वो बहुत फियर जो है, फियरफुल हो गया है। पैनिक स्ट्रिकन ही ran to one side first, then to the other, hither and thither in all direction। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि वो इधर उधर भाग रहा है। ठीक है। इधर एंड इधर, इधर उधर डायरेक्शंस में, हेयर एंड देयर वो मूव कर रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, नहीं जानता कहाँ जाना है, नहीं जानता मम्मी पापा कहाँ गए। मदर फादर ही वेल्ड, वो वेल्ड का मतलब क्या होता है, क्राई, तो वो चिल्ला रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो। His yellow turban came untied, उसने जो पगड़ी बांध रखी थी सिर पे, टर्बन पगड़ी होती है, ठीक है, तो वो जो है क्या हो गई है, खुल गई है, अनटाइड। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, उसके जो कपड़े हैं वो भी गंदे हो गए हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेग ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, अब वो एकदम जैसे एंगर फील कर रहा है, वो इधर उधर टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ रहा है। ठीक है। ही स्टूड डिफीटेड, वो थक जाता है। और क्या है कि यानी अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, यानी उसकी जो एनर्जी है एकदम से वो जो है खत्म हो चुकी है। हिज क्राइज सप्रेस इनटू सोब्स, अब वो खड़ा होके क्या करने लगता है, वो जो पहले तो चिल्ला के रो रहा था, लेकिन अब वो सुबकियां ले रहा है। सोब्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सुबक सुबक के रोना। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking। अब वो वहां पे ग्रीन ग्रास में जो लोग वहां पे देख रहा है, उनको जो लोग ग्रास में खड़े हुए हैं, थ्रू हिज फिल्मी आईज। फिल्मी आईज का मतलब क्या है कि जब वो रो रहा है तो आंखों में पानी आ गया, अब लेयर बन गई ना पानी की, तो इसीलिए वो फिल्मी आईज हो गई है उसकी, उसको एक फिल्म की तरह जो है वो देख रहा है कि जो लोग हैं वो आपस में, मैन एंड वुमेन टॉक कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of the bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो उसके ब्राइट येलो क्लोथ्स, उनको जो है ढूंढ रहा है, अपने मम्मी पापा को। ब्राइट येलो क्लोथ्स जो पहने हुए लोग हैं जो वहां पे हंस रहे हैं, वहां पर वो अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और उसको वो जो लाफिंग कर रहे हैं लोग, वो अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो खो गया है, उसके मम्मी पापा नहीं मिल रहे। ऐसे जब बच्चा परेशान होगा तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए उसको जो लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ही ran quickly again, this time to a shrine to which people seem to be crowding। अब वो फिर से जल्दी जल्दी भागता है। कहाँ पर, अब की बार वो श्राइन क्या होता है, यहाँ पे श्राइन है टेम्पल, तो टेम्पल की तरफ वो भाग रहा है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, ओवर क्राउडिंग है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजेस्टेड विद मैन, तो जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड है।
बट ही रेन थ्रू पीपल लेग्स हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर। वो लोगों के जो पैर हैं, लेग्स हैं, उनके बीच में से इधर उधर जो है जा रहा है और लगातार जो है वो सुबकता हुआ लगातार क्या कह रहा है, मदर फादर, मम्मी पापा, ऐसे है ना। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब जब मंदिर का एंट्रेंस है, However, the crowd become very thick. वहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। आपने भी देखा है ना, मंदिर की जो मंदिर के जब द्वार आ जाते हैं, एंट्रेंस आ जाता है, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ है, क्राउड बहुत थिक हो गई है। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, जॉस्टल्ड यानी रश, बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे, वहां पर बहुत ज्यादा रश हो गया है, जॉस्टल्ड यानी रश। नाउ हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, यानी लोग बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो ना, उनकी आईज उसको कैसी लग रही है, मर्डरस आईज, यानी बहुत ज्यादा क्राउड है तो लोग परेशान हैं, तो वो चीज उसको वो वहां पे इमेजिन कर रहा है, देख रहा है। एंड हैफ्टी सोल्जर्स, हैफ्टी का मतलब होता है लार्ज सोल्जर्स, लोग जो है वो वहां पर हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फिट but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of voice, Father, Mother. अब क्या है कि वो वहां फंस गया है, वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, अपने पैरों से स्ट्रगल कर रहा है, उन लोगों के पैरों से बाहर निकलने का, बट लेकिन नॉक्ड क्या, नॉक्ड का मतलब क्या होता है कि हिट कर दिया जाता है इधर उधर, जो लोगों की मूवमेंट है। ब्रुटल का मतलब क्या होता है, हराश मूवमेंट। एंड ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, की कहीं ऐसा लगता है कि वो उनके पैरों के नीचे, ट्रैम्पल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्रश्ड, कि उनके पैरों के नीचे वो कुचला जाएगा, ऐसा लगता है। और डरते हुए वो क्या करता है, हिज हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस, वो बहुत तेजी से चिल्लाता है, मदर फादर। ए मैन इन द सगिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, अब एक आदमी है जो उसकी ये चिल्लाहट जो है, उसकी क्राई को सुनता है, and stopping with his great difficulty lifted him up in his arms, और वो उसको क्या करता है, अपनी आर्म्स में उठा लेता है, ठीक है। नाउ हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, अब जो जिसने उनको उसको उठाया है बच्चे को, वो आदमी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, ठीक है, जैसे ही तो उसको वो भीड़ से क्या करता है, भीड़ से बाहर निकालता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब जब वो पर्सन जिसने बच्चे को उठाया है वो उसको चुप कराने की कोशिश करता है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा और ज्यादा रोने लगता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, ठीक है, और रोते रोते क्या कहता है, चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब जो पर्सन है वो क्या करता है, वो बच्चे को चुप कराने के लिए, रिलैक्स कराने के लिए, सूदी क्या मतलब क्या है, दैट इज द रिलैक्स, तो उसको रिलैक्स कराने के लिए वो उसको जो झूला है उसके पास लेकर जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पे राइड करना चाहोगे, जो ऐसे होता है ना कि घोड़े होते हैं और उस पे बच्चे बैठ के गोल गोल घूमते हैं, तो वो वाला राइड है जिसपे वो पूछता है। He gently asked as he approaching the ring, ठीक है, वो उससे धीरे से पूछता है उसकी झूले की तरफ जाते हुए। द चाइल्ड थ्रो टूर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब बच्चा जैसे ही वो उसकी तरफ जाता है झूले की तरफ, वो और जोर से जो है क्या करता है, एकदम से चिल्लाता है और सुबकते हुए कहता है और चिल्लाता है कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि पहले तो वो बहुत उसका मन कर रहा था, ठीक है, लेकिन कब कर रहा था, जब उसके मम्मी पापा उसके साथ थे। लेकिन अब जब वो पर्सन है उसके साथ, एक आदमी है, अब वो उससे जब पूछ रहा है तो उसको जो है झूले पर नहीं झूलना है, अब वो डिनाई कर देता है, रिफ्यूज कर देता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, स्नेक चार्मर है और बच्चा जो है वो गुम हो गया है, तो इस तरह से इस जो पर्सन है उसने इस बच्चे को उठा लिया है। Now the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. अब जो मैन है वो उसको स्नेक चार्मर जो फ्लूट बजा रहा था और कोबरा था उसके पास लेके जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और उसको कहता है कि सुनो बच्चे कितना अच्छा म्यूजिक है। ही प्लेड इट, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चा क्या करता है, अपने कानों को बंद कर लेता है अपनी फिंगर से, ठीक है ना। एंड शाउट इट इज डबल पिच ट्रेन, और डबल पिच ट्रेन यानी और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, पापा चाहिए, मम्मी चाहिए।
द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। उसे पहले कौन मिला था? बैलून्स जो है, बैलून वाला मिला था, तो वो बैलून्स वहां पर है। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब जो मैन है वो क्या सोचता है कि बैलून्स को देख के, बैलून्स के जो ब्राइट कलर है उनको देख के जो है बच्चा चुप हो जाएगा, तो वो उनके पास लेके जाता है और सोचता है कि अब ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये चुप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो उसको जो बैलून्स, ब्राइट कलर के बैलून्स हैं उनके पास लेके जाता है। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड बैलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड। अब परसुएसिवली का मतलब क्या होता है कि उसको एक तरह से कन्विंस करते हुए, ठीक है, तो वो उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो बच्चा क्या करता है, बैलून्स की तरफ से अपना मुंह जो है वो दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और सुबकते हुए कहता है पापा चाहिए, मम्मी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अभी भी आदमी जो है वो कोशिश कर रहा है कि बच्चा खुश हो जाए। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब उसको कहाँ पे लेके जाता है? बोर का मतलब क्या है यहाँ पे? कैरीड। कैरीड हिम टू द गेट, जहाँ पे कौन बैठा था? फ्लावर सेलर, गुलमोहर के जो फूल थे जो वो बेच रहा था, ठीक है, तो वहां पे लेके जाता है। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? कि बच्चे क्या तुम इन फ्लावर्स की स्मेल जो है, जो नाइस फ्लावर है उनकी स्मेल लेना चाहोगे? वुड यू लाइक गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम एक, जो गार्लैंड क्या होती है? गार्लैंड माला, कि तुम एक माला लेना चाहोगे और अपनी जो है माला को लेकर क्या करोगे? तुम अपनी गर्दन पे लपेट लोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सोप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब बच्चा जो क्या करता है, नोज को बास्केट की तरफ से दूर कर लेता है और सुबकते हुए कहता है मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब क्या करता है कि अब जो है बच्चा थिंकिंग टू ह्यूमर his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweets shop. अब लास्ट में क्या करता है जो मैन है, वो बच्चे को सांत्वना देने के लिए कहाँ लेकर आता है? जो स्वीट शॉप है उसके ऊपर लेकर आता है और उसको पूछता है व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? बच्चे तुम क्या खाना पसंद करोगे, कौन सी मिठाई तुम पसंद करोगे? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोप्ड। अब बच्चा क्या करता है, अपना फेस स्वीट शॉप से टर्न कर लेता है और सुबकता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। तो ये थी आपकी स्टोरी द लोस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ठीक है, बड़ी जो है आप कह सकते हो हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि इसमें जो मुल्क राज आनंद जी हैं उन्होंने एंड ये नहीं लिखा कि बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। इस स्टोरी में मुल्क राज आनंद जी ने बच्चे की और जो उसके पेरेंट्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया है कि बच्चा जिस चीज की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन कब उसको चाहिए थी? जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे तो बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यानी वो उसको केवल अपने मम्मी पापा वही चाहिए हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स का और जो चाइल्ड है उसका जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया गया है बच्चों। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो मम्मी पापा के साथ, आप बिछड़ गए हो
ठीक है, तो हो सकता है किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो, फेयर में नहीं हुआ हो, वैसे कहीं घूमने गए हों, तो जो है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी आपके आज का फर्स्ट चैप्टर, इसका स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। आई होप आपको अच्छी लगी है, समझ आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का वो मिलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू।